बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा कि इस मुल्क के अंदर कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है और पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हो सकता है जिनको आप आज जेलों में डाल रहे हैं, कल आप उनको इक़्तिदार में लेके आए हूँ, जो इक़्तिदार में हैं आप उनको जेलों में डाल दें। लेकिन इस सब हंगामे के दौरान पाकिस्तान से एक और बड़ी मछली जो है वो फ़रार हो गई है और जो बहुत सारे हल्के तो जो थे, जो नज़रें जमाए हुए थे, वो हाथ पे हाथ रख के देखते ही रह गए हैं और जिन्होंने जाना था वो चले गए हैं। अब आपकी अदालतें, अब आपका निज़ाम इंसाफ, अब आपकी इन्वेस्टिगेशन के इदारे, आपका सियासी निज़ाम जो है वो बैठ के देखता रहे ये कौन सी शख्सियत जो है वो चली गई है और उसके जाने से क्या इम्पैक्ट होगा। ये पहले नंबर के ऊपर बात करूँगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के कप्तान को एक बड़ा अहम चांस मिला है और कप्तान जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो साकिब निसार साहब हैं वो ख़ास पैगाम लेके आए थे, उस हवाले से कुछ मज़ीद ख़बरें भी आई हैं कि कप्तान जो हैं वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। जल्दी में ज़रूर हैं, गुस्से में ज़रूर हैं, लेकिन कम अज़ कम हथियार डालने के लिए या किसी की बात सुनने के लिए यहाँ पे इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के कुछ अहम कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसको आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि शिकंजा डालने की या पकड़ने की, जो गिरफ्तारियाँ करने की जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया। ये मामला क्या है ये भी आपको बताऊंगा। और फिर पंजाब असम्बली के हवाले से कल मैंने आपको खबर दी थी कि पंजाब असम्बली के अंदर कुछ हंगामे हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इस बारे में हमारे पास कुछ खबरें आई हैं। पंजाब के अंदर आज कुछ नई रिवायात कायम की गई हैं, कुछ ऐसे काम किए गए हैं जो माजी के अंदर हमें उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्पीकर पंजाब असम्बली हैं या जो हुक्मरान जमात नून लीग है या कोई और हल्का है? और फिर रात गए क्या वाक़तन IG पंजाब को धमकियाँ दी गई हैं, IG पंजाब को सबक सिखाने की बात की गई है? ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच रहे। कल इमरान खान ने लाहौर के अंदर खड़े होकर बड़ी दिलचस्प बात की थी। इमरान खान ने कहा था कि अगर शहबाज शरीफ के ऊपर इतने अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, अगर उनको भी छोड़ दिया गया, अगर निज़ाम इंसाफ उनको भी ना पकड़ सका, उनके केस के ऊपर भी उनको सज़ा ना मिल सकी, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है उसको मुकम्मल तौर पे कब्र में उतार दिया गया है। और मेरा ख्याल है ऐसा कोई होना अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें होती हैं। आज उसी तरह के एक और खिलवाड़ किया गया जो असल में मैं आपके पास खबर लेके आया हूँ। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले आपको याद होगा जब अदालत की पेशियाँ होती थी तो कोई व्हील चेयर के ऊपर आता था, हत्ता कि कुछ लोग एम्बुलेंस के अंदर भी आए, कुछ लोग कमर की दर्द की वजह से भी आए। बहुत सारे हीले बहाने अदालतों के सामने रखे गए। कुछ ने तो कहा कि बस उनकी जान जाने वाली है तो उनको जो है वो इस्तिस्ना दिया जाए। लेकिन अब वो जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गई है वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, ना उनको कोई अदालतों के अंदर परेशानी है। अब तो वो अदालतों के अंदर ये भी नहीं कहते हैं बीमार हैं, वो सिंपल सी बात करते हैं जी हम तो काबीना के इजलास के अंदर जो है वो मसरूफ़ हैं, इसलिए आप हमें उससे इस्तिस्ना दें। एक तो उम्रे वाली पार्टी जा रही है। पहले हमने सुना था जी वो सरकारी जहाज़ के ऊपर जा रहे हैं, फिर कहा गया नहीं जी वो कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर जाएंगे। आज फिर खबर सुन लीजिए कि वो एयरफोर्स के सरकारी तैयारे के ऊपर जा रहे हैं। आया सारा लाओ लश्कर उसी में जा रहा है या सिर्फ वज़ीर आज़म जा रहे हैं? कम अज़ कम जो है वो हुकूमती प्रोटोकॉल के साथ जो है वो जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आजकल लग ये रहा है कि आप जितने बड़े आपके ऊपर करप्शन के केसेस हों, या जितने बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों, या जितने बड़े आपके ऊपर क्रिमिनल इल्ज़ामात हों, क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड के हवाले से आपके ऊपर चीज़ें हों, तो उतना बड़ा आपको प्रोटोकॉल मिलता है, उतना बड़ा आपको सिस्टम के अंदर जो है वो अकामोडेट किया जाता है। अब पिछले जिस तरह मैंने आपको कहा कि उम्रे वाली जो शख्सियात थी, अगर आप इनका रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको पिछले सालों के अंदर इनमें से कितने उम्रा करने गए हैं आपको वहाँ से मालूम हो जाएगा। अब एक और ख़बर सुनिए कि कल एक अहम वजारत का हल्फ उठाया गया था। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल्फ उठाया था। तो अब उनके वालिद गिरामी आसिफ अली जरदारी जो हैं उनके बारे में इमरान खान ने कहा था कि मैं हुकूमत से निकलूँ या हुकूमत के अंदर रहूँ, मेरा टारगेट नंबर 1 जो है वो आसिफ अली जरदारी है। लेकिन इमरान खान को खबर दे दीजिए कि वो जो टारगेट नंबर 1 है उनका, वो मुल्क से फ़रार हो चुका है और वो दुबई जा चुका है। या वो दुबई उस वक्त जाता है जब ईंट से ईंट बजाने की बात कर दी जाती है, या फिर उस वक्त जाता है जब पूरे सिस्टम के अंदर से उनको बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं। 5 साल के बाद ये पहला मौका आया है, यानी
वो आप कहेंगे कि नहीं जी दुबई जाना निजी मामलात हैं, दुबई जाना मामूल की कार्रवाई है। पिछले 4.5-5 साल के अंदर तो आपको याद नहीं आया दुबई जाना, लेकिन अब जैसे ही इमरान खान की हुकूमत निकली है और आपको ये शरीफों की हुकूमत और मिल मिला के आए हैं, तो उसके बाद आपको ये याद आ गया है कि मुल्क से बाहर जाना जो है वो निजी मसरूफियात के अंदर है। इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि कप्तान ने पिछले 4.5-5 सालों में कम से कम अपनी तरफ से इन सबको नथ डाल के रखी हुई थी, कोशिश ज़रूर की, लेकिन फिर वही बात है कि इस सिस्टम ने इमरान खान को हरा दिया है और इमरान खान को कामयाब नहीं होने, इसलिए इमरान खान इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कप्तान को एक बड़ा चांस भी मिला है, मैं आपको ये बताऊं। चांस ये है कि कुछ शख्सियात जो है वो बड़े अरसे से, क्योंकि इमरान खान अब आहिस्ता आहिस्ता नाम लेंगे, इमरान खान कुछ किरदारों से पर्दा उठाएंगे और इमरान खान थोड़ी जारहाना सियासत जो है वो शुरू करेंगे। इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले उन चीज़ों को क्लियर किया जाए। तो कप्तान के साथ कुछ 2 शख्सियात थी, उन्होंने राब्ते बहाल करने की कोशिश की, कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो प्रॉब्लम्स थे, उनको दूर करने की कोशिश की, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। और कप्तान ने, मेरे पास जो इत्तलात हैं, कप्तान ने रात गए उन तमाम मौजूद शख्सियात की जो एक्सेस अपने तक है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी है। और आज के जदीद दौर में किसी की एक्सेस बंद करनी हो, और आपको मुझे वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कप्तान ने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई है। वो एक्सेस बंद हुई, जिसके बाद दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, उनको थोड़ी परेशानी हुई कि अब इमरान खान अगर इस हद तक चले गए हैं तो फिर वो कोई और चीज़ भी पिटारी से निकालने वाले हैं। उसके बाद ही मेरी इत्तलात जो हैं वो ये हैं कि साकिब निसार साहब को कल उस मुलाकात के बहाने जो भेजा गया, बेसिकली वो वही मैसेज कन्वे करने के लिए था, कुछ सुलह सफाई वो चीज़ें जो थी वो सारा कुछ हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ये समझे कि इमरान खान को वो छोड़ देना चाहते हैं या इमरान खान के खिलाफ उनका प्लान रुक गया, बिल्कुल भी नहीं। वो जो ग्रेटर प्लान है, वो जो ग्रेट एक्शन प्लान है, उसके ऊपर काम बिल्कुल जारी है। कभी वो इस तरफ से एक मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा मुहिम के ज़रिए करते हैं, कभी वो तोशा खाना निकाल लेते हैं, कभी कुछ, और कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ने एक तो वो जो मुनहरिफ अरकान वाला केस है, आज उनको बुलाया। अब कोई लंबा चौड़ा नहीं, बड़ा क्लियर सा केस है, लेकिन जाहिर बात है वो इतनी जल्दी सॉल्व होना नहीं है, ना उसने होना है, ना 63A का जो सदारती रेफरेंस है उसने होना है, क्योंकि हल हो जाएगा फिर सियासत की डायरेक्शन तय हो जाएगी, फिर ये सारे डी सीट हो जाएंगे, इमरान खान को अपर हैंड हासिल हो जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं होनी। इस चीज़ के लिए अब क्या किया गया है, उल्टा इमरान खान ने जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं कि आप नून लीग के एजेंट हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, आप तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात के ऊपर गुस्सा आया है। यानी जो मंतकी अंजाम तक पहुँचा के केस जो है वो नहीं किया। दूसरी जानिब वो जो फॉरेन फंडिंग केस है, आज स्क्रूटनी कमेटी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा जी आप कितने अरसे में नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो स्क्रूटनी है वो मुकम्मल कर लेंगे। कहा गया जी हम जो है वो 8 हफ्तों के अंदर कर लेंगे। इसका मतलब है 2 महीनों के अंदर करेंगे। 2 महीनों के बाद फिर आप पीपल्स पार्टी और नून लीग से जवाब मांगेंगे, वो जवाब देंगे, लंबा चौड़ा सिलसिला चल जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा वो काम शुरू होंगे, साथ ही तहरीक इंसाफ के ऊपर हाथ डालेंगे। अब क्या किया गया, अब कागजी कार्रवाई क्या की गई है और शिकंजा क्या तैयार किया गया। इमरान खान ने जो पेशावर के अंदर जो कुछ बोला, आप कारकर्दगी से जवाब दें। उल्टा आप क्या कर रहे हैं, आप इस सियासी रहनुमाओं की तरह जो है वो असखुद नोटिस और प्रेशर डालने वाले टैक्सेस। तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जो पेशावर वाली तकरीर और बयानात हैं उसके ऊपर बाज़ाब्ता रिपोर्ट मांग ली है और पैमरा से ये कहा है कि आप जो है वो एक तफसीली रिपोर्ट इस बारे में दें ताकि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और भी हलीम आदिल शेख और 2 और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। लेकिन इन सब के बीच में पंजाब असम्बली का दंगल वहीं का वहीं है। वो मैच किसी तौर पे अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच रहा और पंजाब के अंदर हमजा शहबाज शरीफ का जो हल्फ का मामला है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने भी पटिशन फाइल कर दिया और अभी तक हल्फ नहीं हो रहा। फिर आज पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया था। हमारे पास इतलात बहुत ख़तरनाक थी कि चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। रात गए IG पंजाब को बुला के, किसने बुलाया होगा या IG पंजाब किसके अंडर हैं आपको सबको अंदाज़ा है। उनको कहा गया कि अगर पंजाब असम्बली के अंदर कुछ हुआ तो ये ज़िम्मेदार होंगे, हमें रिजल्ट्स चाहिए। उसके बाद CCPO लाहौर को भी तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब तो तब्दील नहीं कर सकते, तो चीफ सेक्रेटरी तब्दील करेगा। चीफ सेक्रेटरी किसके कहने के ऊपर तब्दील करेगा, हमजा शहबाज के ऊपर और शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर। लेकिन इससे सबसे जो बड़ी बात है कि सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक को 3 MPO के तहत जो गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने माना हमने गिरफ्तार किया है। अब आप ये बताइए कि क्या असम्बली के लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है? क्या यहाँ पे कोई आइन है, यहाँ पे कोई कानून है, यहाँ पे कोई अदालत आपको अमल करती नजर आएगी? बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। उसकी वजह यह है यहाँ पे शरीफ खानदान को फ़ायदा हो रहा है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।